उसने तरह तरह के रंगेबाजी लाएगा, तरह तरह का व्यवधान पता करेगा, कोशिश करेगा सरकार बदनाम हो, कोशिश करेगा कि ये उपलब्धियां लाभार्थियों तक न पहुंचने पाए, और दुष्प्रचार करेगा, अरे मोदी ने क्या किया, ये तो हम दे रहे हैं अपने स्तर से। तो इसलिए केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं अच्छी तरीके से लाभार्थी तक पहुंचे, योजनाओं को हम जमीनी हकीकत में बदल सकें, तो आवश्यक है हमको पंचायत पर अपना प्रभुत्व बढ़ाना है। जिला पंचायत का अध्यक्ष आपका होगा, तो जिले में जितनी विकास योजनाएं आती है वो जिला पंचायत के माध्यम से जाती है। विकास क्षेत्र की जो विकास योजनाएं आती हैं वो हमारे प्रमुख यानी क्षेत्र पंचायत मुख्यालय के माध्यम से जाती है, और ग्राम पंचायत स्तर के माध्यम से जो विकास होने हैं वो ग्राम प्रधान के माध्यम से होता है। एक छोटी सी उदाहरण देता हूं मैं। आप कहीं दावत में जाते हैं, आप दावत की खाने के लिए लाइन में बैठे, पांति में बैठे हुए, आपने देखा होगा अगर पूरी का परसवैया आपकी जान पहचान का, आपका मित्र है, यार है या रिश्तेदार है, तो आपके पत्तल पर पूरी रहेगी भी तो 2 पूरी एडवांस रखेगा, लो भैया हमारी तरफ से खाओ। और अगर परसोइया आपकी जान पहचान का नहीं है, आपके करीब का नहीं है, आपके गोलगापड़े का नहीं है, तो क्या करेगा, आपके पत्तल पर पूरी नहीं रहेगी, आप पूरी मांगते रहोगे, पूरी भाई पूरी भाई पूरी भाई बोलते हुए आगे निकल जाएगा, आपकी ओर ताकेगा भी नहीं। सीधी छोटी सी बात। तो इसी तरीके से अगर प्रधान आपका है तो जो विकास योजनाएं आएंगी वो आप अगर पात्र हो तो बुला के आपको देगा, भैया आप इस लायक हो, लो मैं आपको प्रधानमंत्री आवास दिलाता हूँ, लो मैं शौचालय आपके यहाँ बनवाता हूँ, लो मैं आपके इस टोले मोहल्ले में बिजली नहीं है मैं बिजली पहुंचाता हूँ, या गरीब हमारी बहन है, माँ है, उसको उजला गैस चूल्हा दिलवा देना। अगर नहीं है, विरोधी मानसिकता का है, तो आप लाख गरीब हो, लाख पात्र हो, वो कोई न कोई किरणम करके उसमें रंगेबाजी करेगा। छोटी सी आप उस उदाहरण से आप ले लो कि दावत में परसोइया अगर आपका है तो आपको बिना मांगे वही पूरी एडवांस देगा, और परसोइया नहीं है, पूरी पर पत्तल भी खत्म है, आप मांगते रहोगे, पूरी भाई बोलते हुए आगे निकल जाएगा, आपके पत्तल पर पूरी नहीं, आप ताकते रह जाओ। इसीलिए यदि आपका जिला पंचायत अध्यक्ष है, आपका ब्लॉक प्रमुख है, आपका ग्राम प्रधान है, तो मनचाहे तरीके से उन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों को ईमानदारी के साथ मिलेगा। इसीलिए पंचायत चुनाव किसी भी चुनाव से अति महत्वपूर्ण होता है। विधायिका तो कानून बनाती है, विधायक लोग चुन के जाते हैं, सांसद लोग चुन के जाते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर यदि कोई कानून बनने के लिए आया तो सभी सांसद पूरी ताकत से उस कानून को बनवाने के लिए अपना वोट देते हैं। यानी उनकी मुख्य भूमिका कानून बनाने की होती है, विधायिका की होती है, यानी विधान बनाने की होती है। इसी प्रकार से असेंबली में यदि कोई कानून बना हुआ तो वहां पर सरकार अगर कोई कानून लाने की कोशिश कर रही है तो सारे विधायक अपना मतदान उस बिल के लिए देते हैं, उस बिल के पक्ष में देते हैं, यानी कानून बनाने में उनका योगदान रहता है। यानी विधायक और सांसद तो कानून बनाने वाली जगह पे है, लेकिन आपको हर चीज जो भी सरकार की योजना है आप तक पहुंचे, ये काम पंचायत करती है। पंचायत
जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत, कोई हो, इनके माध्यम से ये सारे के सारे कार्य आपके पास आते हैं। आपने देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से देश की कमान संभाली, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यानी अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन बाते। समाजवादी पार्टी सरकार में हमने देखा लोहिया आवाज लगे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता उठाने, यानी जो भी योजना आती थी और रेवड़ी की तरह अपना बांट लिया करते थे, लाभार्थी बेचारा ताकता रह जाता था। लेकिन आपने मोदी जी की सरकार को देखा, योगी जी की सरकार को देखा, जिसके लिए आई उसको मिला। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस चूल्हा सिलेंडर आया जो वाकई में पात्र है, वो किसी वर्ग जाति के हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, सभी को वो सुविधा मिली, उसमें भेदभाव नहीं किया गया। ये हिंदू है इसको दो, ये मुसलमान है इसको मत दो, ऐसा कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारी जितनी भी योजनाएं उन योजनाओं में बराबर जो भी पात्रता सूची में आया उसको मिला। आपके क्षेत्र में तो मुस्लिम संख्या बहुत कम है, ऐसे क्षेत्रों में जहां मुस्लिम संख्या बाहुल्य है वहां पर लाभ भी उसी अनुपात में उनको मिला। यानी हमने अपनी योजनाओं को देने में रंगमत, जाति, धर्म, मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। इसलिए हमें वोट दिया या नहीं किया बिना इसकी चिंता की, जो भी पात्रता सूची में आया उसको लाभ दिया। आज इसी प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना या शौचालय योजना, जो भी उस पात्रता श्रेणी में आए सभी को लाभ दिया गया, लाभ दिया गया। किसान सम्मान निधि पूरे देश में सभी लोगों को, विशेष रूप से 9 करोड़ किसान है, 9 करोड़ 90 लाख सबको दिया गया। एक बार की किस्त में 18,000 करोड़ रुपया जाता है, एक बार की किस्त में 18,000 करोड़ रुपया जाता है। साल भर में 3 किस्त मिलती है, एक साल में 18 तिहाई 36,000 करोड़ रुपए किसान के खाते में जाता है। उसमें किसानों को कोई भेदभाव नहीं किया जाता, कौन कमल वाला है कौन कमल वाला नहीं, कोई भेदभाव। किसान है उसके नाम पर खेत वही, खाता वही है, जो वही है उसको लाभ मिल रहा है। जब 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया तो उसमें हमने कोई भेदभाव नहीं किया। यानी ईमानदारी के साथ जो माननीय प्रधानमंत्री की प्राथमिकता कि पारदर्शिता के साथ 100% योजना का लाभ पाई लाभार्थी खाते में जाना चाहिए। आपने देखा पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, राजीव गांधी ने स्वयं अपनी सभा में शारीरिक रूप से बात को स्वीकार किया था कि किस तरीके से योजनाओं में भ्रष्टाचार होता है, घपलेबाजी होती है। खुद कहते हैं अगर हम किसी लाभार्थी को 100 रुपया देते हैं तो 90 रुपया बिचौलिए लग जाते हैं, 10 रुपया पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तस्वीर बदली। अगर हम किसी को 100 रुपया देते हैं तो 99 रुपया 99 पैसा नहीं होता, वो 100 का 100 रुपया लाभार्थी के खाते में जाता है। यह है पारदर्शी व्यवस्था।
आज जो आयुष्मान भारत योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा दी गई, ये दुनिया में चर्चित भारत एक दुनिया में एक ऐसा देश है जिसने समाज के उस शक्ति व्यक्ति की चिंता की जो इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया करता था। आज इस योजना से पूरे देश में लगभग 55 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी लगभग इस योजना से लाभान्वित होने वालों की संख्या 10 करोड़ के लगभग है। इस तरीके से जो योजनाएं हैं उनको अमलीजामा हम बेहतर तरीके से तभी दे सकेंगे जब पंचायत आपकी मुट्ठी में होगा, यानी आपके नियंत्रण में होगा, आपके प्रभाव में होगा। और इसीलिए पार्टी ने निर्णय लिया कि जिला पंचायत या पंचायत चुनाव में हम प्रभावशाली बनकर के आगे आए। जिस प्रकार से लोकसभा विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ आप सरकार बनाए, उसी तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ जिला पंचायत के अध्यक्ष की सीट भी आपके हाथ में है, क्षेत्र पंचायत की सीट आपके हाथ में है, और प्रधान की सीटों पर आप स्वयं प्रभावशाली ढंग से लड़ करके उसको भी अपने नियंत्रण में लें, जिससे कि हम अपनी योजनाओं को सही ढंग से अमलीजामा दे सकें। आपने भी देखा होगा कि जो एक सोच थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, अंतिम व्यक्ति की चिंता थी, और उसी अंतिम व्यक्ति के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए अंत्योदय दर्शन के माध्यम से उन्होंने अपेक्षा की थी कि कल्याणकारी सरकारों की ये जवाबदेही और जिम्मेदारी है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा मुहैया कराया जाए। आपने देखा होगा मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अपेक्षाओं के अनुरूप हर व्यवस्था कराई, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा। आपने देखा भी कोरोना महामारी का दौर है, पूरी दुनिया तबाह हो गई, लगभग 11 लाख लोग से ज्यादा मौतें हो, सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में 3 लाख, ब्राजील और मैक्सिको में भी लगभग 2.5 लाख मौतें पहुंच गई। मुट्ठी भर के देश जो उत्तर प्रदेश से जिनकी कम आबादी, ग्रेट ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यहां पर भी मौत का आंकड़ा कहीं 2 लाख, कहीं 2.25 लाख। लेकिन हमारा भारत देश जो 133 करोड़ आबादी का देश है, अब जाके करीब 1.5 लाख पहुंचे, जबकि मुट्ठी भर देशों में हमारे देश से ज्यादा मौतें हो चुकी है। मात्र 30 करोड़ आबादी अमेरिका की है, 3 लाख से ज्यादा मौतें हो गई, और हम 133 करोड़ की आबादी के लोग इस कोरोना महामारी पर भी प्रभावी ढंग से माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में नियंत्रित करने में कामयाब हुए। यही नहीं, आपने देखा इस कोरोना महामारी के चलते लंबे अरसे तक लॉकडाउन के नाते पूरे देश में ठहराव की स्थिति बनी, हर प्रकार के कामकाज रुके,
यातायात होता, गांव शहर की छोटी बड़ी बाजारें बंद हुई, मिल कारखाने उद्योग बंद हुए। लेकिन पूरे देश में लंबे अरसे तक लॉकडाउन के बावजूद भी आपने देखा होगा टीवी रेडियो में, फ्रांस में भूखमरी के चलते लोगों ने सरेआम बाजार को लूटा। मैक्सिको में भी सरेआम बाजार को लूटा। इतने विशाल भारत में एक भी दुकान कहीं लूटने की घटना नहीं है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगते ही पूरे देश को जितने भी अंत्योदय कार्ड धारक, बीपीएल कार्ड धारक निःशुल्क खाद्यान्न देना शुरू कर दिया। अभी भी चल रहा हो व्यवस्था, चाहे बीपीएल कार्ड धारक रहे, चाहे अंत्योदय कार्ड धारक रहे। 40 लाख प्रवासी मजदूर है, उनको भी हमने तत्काल प्रभाव से क्वारंटाइन से घर जाते वक्त 15 दिन का निःशुल्क किट पैकेट दिया, भोजन का पैकेट दिया, किट पैकेट दिया, 1000 रुपये आर्थिक सहायता के रूप में दिया। जितने भी प्रकार के मजदूर, उनको आर्थिक सहयोग दिया। निर्माण मजदूरों को 3 महीने तक 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, दिहाड़ी मजदूरों को 14 लाख दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 20 लाख निर्माण मजदूरों को 3 महीने तक 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, 40 लाख प्रवासी मजदूरों को 15 दिन का निःशुल्क भोजन किट के साथ 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता, मनरेगा मजदूरों को विगत वर्ष का 600 करोड़ रुपया बकाया मार्च के अंतिम सप्ताह में भुगतान कराकर और मार्च महीने में ही, जबकि नए साल में काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन किसी को रोटी के लिए लाले न पड़े, इसलिए मार्च में ही हमने मनरेगा मजदूरों को काम दिलाना शुरू कर दिया। और उस आपात हालत में भी हमने 60 लाख मनरेगा मजदूरों को उस समय काम से जोड़ा। यानी रोटी की समस्या नहीं आने पाई। इतने बड़े विशाल भारत में इतने लंबे अरसे तक बंदी के दौरान भी हम सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े रहे, डटे रहे। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा कि लंबे अरसे तक लॉकडाउन के चलते मिल कारखाने उद्योग कहीं कमजोर न पड़ जाए, कहीं ऐसी ना हो कि चलाने की हालत में ना हो, किसान कहीं टूट ना जाए, पट्टी दुकानदार, ठगिया दुकानदार कहीं कमजोर न पड़ जाए, अन्य उद्योग से लगे कहीं लोग कमजोर न पड़ जाए। यानी किसी का व्यवसाय चौपट न हो पड़ने पाए, इसलिए 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया। जितने भी प्रकार के मिल कारखाने उद्योग, उनको आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहयोग देना, लघु सूक्ष्म मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना, पशुपालन और मत्स्य पालन से लगे हुए लोगों को आर्थिक सहयोग दे करके फिर से उनको आगे बढ़ने के लिए अवसर देना, पटरी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार के लिए क्रमशः 10,000 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपए का विशेष कोष बनाकर उनको 10,000 रुपये और 5,000 रुपये क्रमशः निःशुल्क और ब्याज मुक्त आर्थिक सहयोग देना। यही नहीं, लगातार लॉकडाउन के दौरान एक और लॉकडाउन के बाद अभी, यद्यपि अब लॉकडाउन नहीं, फिर अभी करीब 15 दिन पहले 2 किस्त, एक तो लॉकडाउन के दौरान गया 18,000 करोड़ रुपए का किसानों को, सब किसान सम्मान निधि, और दूसरा किस्त अभी गया। यानी हर व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ रहे। इसलिए हम अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से आपदा राहत में भी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन किया है। आज पूरी दुनिया ने देखा किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने इस कोरोना महामारी को मात देने में सफलता पाई है। आत्मनिर्भर भारत बनने का स्वरूप
इस आपदा के दौर में दुनिया ने देखा कि भारत किस तरीके से आज भी टूटा नहीं, झुका नहीं, हाथ नहीं फैलाया, रोटी के लिए लड़ाई नहीं हुई, बल्कि सम्मान और स्वाभिमान के साथ सभी को 2 वक्त की रोटी मिलती रही। इसलिए जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राज्य देखकर इस देश का सिर ऊंचा करने में लगे हुए हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की भी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों की कसौटी पर खरे उतरे। इसके लिए प्रयास करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जैसा कि मैंने कहा, पार्लियामेंट या असेंबली ये दोनों विधायिका होती हैं, कानून बनाते हैं, योजनाएं देती हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन आपके पंचायतों के माध्यम से होता है। प्रदेश और केंद्र में आपकी पकड़ क्यों न हो, लेकिन फिर आपके पंचायतों में आपकी पकड़ नहीं है, तो स्वाभाविक रूप से आप प्रदेश और केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं पा सकते, उसको सही ढंग से अपनी जमा नहीं दे सकते। जब तक समाजवादी पार्टी सरकार 14 में हमारी सरकार बन गई केंद्र में, मोदी जी ने नॉन चलाना शुरू कर दिया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने अपने यहां लागू नहीं होने दिया। आपने देखा होगा हमारी तमाम योजनाओं का लाभ अभी भी पश्चिम बंगाल के लोगों को नहीं मिल पा रहा, वहां किसान सम्मान निधि नहीं मिल पा रहा, आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, बंगाल में हमारी माताओं बहनों को अभी भी उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि वहां पर ऊपर से नीचे तक सत्ता की बागडोर किसी और के हाथ है। इंप्लीमेंटेशन अथॉरिटी विरोधी इसलिए आपकी बात को नहीं मानेंगे, आपकी योजनाओं को लागू नहीं होने देंगे, जनता में आपको लोकप्रिय नहीं बनने देंगे। और इसीलिए आज वहां भी जब लोगों ने देखा कि बंगाल के लोगों के साथ अन्याय हो रहा, तो भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तमाम लोग बारी बारी से आना शुरू कर दिए। आपने देखा जम्मू कश्मीर में एक भी योजना उस जम्मू कश्मीर की धरती पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, लेकिन जब से वहां पर अनुच्छेद 370 हटा, आपका तिरंगा भी लहरा रहा है, और माननीय मोदी जी द्वारा चलाई गई सारी योजनाएं अब जम्मू कश्मीर के लोगों को मिल भी रही है। तो इसीलिए केंद्र और प्रदेश में भले आपकी सरकार हो, पंचायत में अगर प्रभावहीन है तो सदगुरु गोबर। इसीलिए आप जान रहे होंगे कि पंचायत चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। क्यों पंचायत चुनाव में भी आपका प्रभाव होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए? क्यों पंचायत चुनाव की लगाम भी आपके हाथ में होनी चाहिए? इसलिए कि आप अपनी केंद्र प्रदेश सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से यहां अमली जामा दे सकेंगे। इसलिए साथियों, अभी हमारे काशी प्रांत के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय श्रीवास्तव जी आपको दिशा निर्देश देंगे, संज्ञानात्मक जानकारियां देंगे, अपनी चुनावी रणनीति की रूपरेखा बताएंगे, कैसे हम इस पर प्रभावशाली विजय हासिल करके अपना विजय परचम लहराएं, उसके विषय में आपको इंगित करेंगे। और अगर उत्तर प्रदेश में आपने पंचायत चुनाव पर कब्जा कर लिया
2022 फिर से उत्तर प्रदेश में आपके हाथ में होगा, वो चुनाव भी आपके हाथ में। इसलिए मैं और इस बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए आप सबको नववर्ष की बधाई देता हूं, क्योंकि 2021 में हमारी आपकी पहली मुलाकात है, पहली बैठक है। इसलिए इस पहली बैठक में नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। 2020 कोरोना आपदा काल था, 2021 आपके स्वस्थ रहने की, खुशहाल रहने की, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की वर्ष होगी। और जो कोरोना आपदा काल था उसका अंत का प्रतीक 2021 होगा। दवा आ चुकी है, जल्दी ही जन सामान्य को भी उपलब्ध होगी। पूरे दुनिया में फिर से इस कोविड-19 की दवा भारत में इजाद हुई, इसका भी श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जाएगा। और हम समझते हैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए नववर्ष की बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। अपेक्षा करता हूं कि पंचायत चुनाव में भी आप विजय परचम लहराएंगे और फिर से माननीय मोदी जी, योगी जी की शान को 4 साल लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और धन्यवाद।